मैं तुरंत ट्रक से कूदा और आगे वाली सीट पर रखा खरगोश वाला कप उठाकर उसकी तरफ फेंका। ध्यान से सोचो, याद करो तुम कौन हो। कप उसके पैरों के पास गिरा। अचानक उसके मुंह से निकला रोहन। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसके पैरों में लिपटे काले साए जलते हुए पीछे हट गए। राजेश और सीमा चिल्लाने लगे, मत याद करो, तुम काव्या ही हो, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, तुम हमारी पूजा की जगह लोगी। दोनों पागलों की तरह उसकी तरफ झपट्टे। मैं उनके सामने आ गया। पहले मुझसे टकराओ। मैंने कोड़ा घुमाकर दोनों पर जोर से मारा। राजेश और सीमा दर्द से चीखते हुए पीछे हट गए। मैं चिल्लाया, जल्दी याद करो, तुम्हारा दोस्त कौन है, नाम क्या है, घर कहाँ है। वो रोते हुए बोली, मेरा नाम काव्या है। मैं इतने में पूरी पहाड़ी सड़क हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। राजेश की डरावनी आवाज गूंजी, तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी, यही तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा के लिए। जैसे ही काव्या पूरी तरह उस भंवर में समाने वाली थी, अचानक असली पूजा वहाँ प्रकट हो गई। वो चिल्लाई, माँ पापा इसे छोड़ दो, ये मैं नहीं हूँ। राजेश और सीमा एकदम भावुक हो गए। पूजा हमारी बेटी, तुम वापस आ गई। सीमा बोली, जल्दी आओ, इस शरीर को अपने अंदर ले लो, तुम फिर से जिंदा हो जाओगी। राजेश भी बोला, हाँ पूजा, ये सब इसी का कसूर है, इसका शरीर मिल जाए तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ, 3 साल पहले उसी खाई में गिरकर। आप लोग जो कर रहे हो उससे और लोग मरेंगे, अब बस करो। लेकिन राजेश और सीमा अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। उनकी आंखों पर जिद और बदले की आग छा चुकी थी। उन्होंने पूजा की आत्मा को नजरअंदाज किया और फिर से काव्या की तरफ झपट पड़े। मैं चिल्लाया, बेटी अब सिर्फ तुम ही इन्हें रोक सकती हो। जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वही जगह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर पूजा ने तुरंत खाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। अचानक पूरा दृश्य बदलने लगा। पहाड़ी, सड़क, आग, कोहरा सब गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ अंधेरी गहरी खाई थी। यही वो जगह थी जहाँ 3 साल पहले पूजा कार से बाहर गिरकर मर गई थी। यही उनकी नफरत और दर्द की शुरुआत थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस मौके का फायदा उठाकर काव्या ने जोर लगाकर खुद को भंवर से छुड़ा लिया। मैं चिल्लाया, यही मौका है, भागो। मैं काव्या का हाथ पकड़कर ट्रक की तरफ भागने लगा। पीछे से राजेश चीखा, भागने मत देना, मेरी बेटी वापस करो। मैंने तुरंत अपना कोड़ा निकाला और उन तीनों सायों पर जोर से वार किया। तभी अचानक वो फूलों वाली ड्रेस पहने लड़की फिर से सामने आ गई। वो बोली, काव्या जल्दी आओ। काव्या ने उसे देखा और अचानक पहचान गई। रोहन नहीं, ये रिया है, मुझे याद आ गया, मेरा नाम काव्या है। वो बिना पीछे देखे